मैदान हर्ब में हर मुहाज पर भारत को शिकस्त फाइज से दोचार करने वाले पाकिस्तान ने साइबर टेक्नोलॉजी में भी मोदी सरकार की कमर तोड़ कर रख दी है। सीज फायर के बावजूद भारत को पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए साइबर हमलों के झटकों का सिलसिला ताहाल जारी है और अभी तक भारत अपनी हैक शुदा वेबसाइट्स और सिस्टम की बहाली में नाकाम दिखाई देता है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जहां एक तरफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत राफेल तैयारों और जदीद तरीन दिफाई निजाम को तबाह करके भारत को धूल चटाई, वहीं दूसरी जानिब घमंडी मोदी सरकार को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला करते हुए मुतअद्दिद सरकारी और दिफाई वेबसाइट्स हैक कर ली और भारत का बिजली का तरसीली निजाम मफलूज कर दिया। पाक फजाइया ने अपने जैमिंग टूल्स का मुअस्सर इस्तेमाल करते हुए भारतीय दिफाई निजाम को भी चारों शाने चित कर दिया। इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान ने साइबर हमला करके भारत भर में नस्ब 2500 से जायद सर्वेलेंस कैमरों को भी हैक कर लिया था, जिससे भारतीय सिक्योरिटी निजाम को शदीद किस्म का धचका पहुंचा। पाकिस्तान के साइबर हमले से भारतीय फौजी और दिफाई ढांचा बेअसर हो गया, कमांड सेंटर्स खामोश हो गए और रडार सिस्टम बेकार। तहम अब सिक्योरिटी जराये ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के अपने दिफाई हथियारों के सिर्फ 10% हथियारों के इस्तेमाल से ही भारत के छक्के छूट गए हैं। मोदी सरकार को समझना चाहिए कि अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान ने अपने तमाम साइबर हथियार इस्तेमाल किए तो भारत का क्या हाल होगा। साइबर माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत साइबर हमले से न सिर्फ हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहा, बल्कि इस हमले से भारत का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी गैर मुस्तहकम हो गया था। मुबसरीन के मुताबिक हालिया पाक भारत जंग में भारत को सबसे गैर मुतवक्को धचका पाकिस्तान की साइबर वार से लगा। IT का चैंपियन समझे जाने वाले भारत को पाकिस्तान के एक ऐसे साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिसे माहिरीन पाकिस्तान की तरफ से किया जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दे रहे हैं। हालांकि IT के शोबे में पाकिस्तान को भारत का मद्दे मुकाबिल ही नहीं तस्वुर किया जाता। पाकिस्तान ने अपने साइबर हमले में न सिर्फ भारत की मवासलाती लाइनों, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को गैर मुअस्सर बनाया, बल्कि भारत की बेशतर दिफाई और सरकारी वेबसाइट्स भी हैक कर ली थी। भारत के 70% इलाकों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साइबर हमले बारे गुफ्तगू करते हुए सिक्योरिटी जराये का कहना था कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले में अपने साइबर हथियारों का इस्तेमाल 10% से भी कम किया, जिससे भारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने अपनी साइबर वारफेयर सलाहियतों का 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया और इससे पहुंचने वाले धचके से खुद को आलमी IT मरकज समझने और इस पर नाज करने वाला मुल्क भारत हिल कर रह गया। पाकिस्तान के जवाबी हमले ने भारत को कई महाजों पर हैरान कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही ऐसी थी जो नजर न आने वाली थी। सिक्योरिटी जराये ने दावा किया है कि पाकिस्तान के मिसाइल हमले से कबल ही भारतीय स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ 48 घंटों में 6,900 अरब रुपए भारतीय यानी 83 अरब डॉलर्स डूब गए। जराये का कहना था कि निफ्टी 500 की हालत बुरी हो गई। रिलायंस के शेयर्स 2.1, HDFC के 2% शेयर्स डूब गए, जबकि मुख्तलिफ बैंकों की हालत भी काबिल रहम नजर आई। जिस वक्त दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज अली सुब ऑपरेशन करते हुए फतह अव्वल, फतह दोम रॉकेट्स और बाबर क्रूज मिसाइल की मदद से भारत के अंदर घुसकर मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए और उसके जदीद तरीन S-400 रडार सिस्टम समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया, उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से किए गए पोशीदा साइबर हमले ने भारत की बड़ी तबाही फेर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमारे साइबर हमले के नतीजे में SEADA-K10 सिस्टम जल गए, 1744 सर्वर्स नाकारा हो गए, 13 भारतीय सरकारी वेबसाइट्स बंद, रेलवे का निजाम दरहम बरहम, पावर ग्रिड बंद हो गया, जबकि मुंबई शहर की बिजली हंगामी बैकअप सिस्टम पर मुंतकिल हो गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने GPS स्पूफिंग, सिग्नल जैमिंग, सैटेलाइट ब्लाइंडिंग, डेटाबेस हैकिंग और बयानिए की जंग का जबरदस्त खेल खेला, जिससे भारतीय मंडियों को शदीद नुकसान पहुंचा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जाम होकर रह गया। इजराइल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का भारत पर साइबर हमला कोई मामूली जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये 5th जनरेशन वारफेयर थी, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि जंग लड़ने का तरीकाकार ही तब्दील कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि साइबर वार में ना तो टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं और ना ही कोई मुआहिदे होते हैं, वहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी, फाइबर केबल, फ्रीक्वेंसी और खौफ का खेल खेला जाता है। ताहम पाकिस्तान ने जहाँ फतह अव्वल और फतह दूम का इस्तेमाल करके भारत पर दिफाई बर्तरी हासिल कर ली, वहीं मोदी सरकार पर नफसियाती दबाव डालने के लिए दिल्ली, गुजरात और दीगर अहम शहरों पर बगैर हथियार वाले ड्रोन्स भिजवाए और दूसरे हथियारों के साथ खुदकुश और हदफ को तबाह करने वाले ड्रोन्स इस्तेमाल करके भारत को सख्त खौफजदा रखा, जबकि अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आलात के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट सिस्टम को जाम और उनके निजाम को मफलूज करके भारत को बता दिया कि पाकिस्तान साइबर वॉर में भी उससे बहुत आगे है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।